हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अधिराज जी के जीएस में। जैसा कि आपने पढ़ा, आज हम बात करने वाले हैं बौद्ध संगीतिया के बारे में। जी हाँ दोस्तों, भारत के बौद्ध संगीतियों से संबंधित प्रश्न के बारे में बात करेंगे। वैसे प्रश्न जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट करके पूछे जाते हैं। जो आपको बता दें कि चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो या किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, जीके सेक्शन में बौद्ध धर्म से संबंधित एक या दो प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। हर सेक्शन में पूछा जाता है, हर शिफ्ट में पूछा जाता है। और बौद्ध संगीतिया से जो संबंधित प्रश्न होते हैं वो तो पूछे ही जाते हैं। एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसने प्रश्नों के बारे में हम बात करने वाले हैं। इस हर प्रश्न जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट किया जाता है और एसएससी का जो फेवरेट क्वेश्चन है या फिर कोई भी कंपटीशन का जीके का जो ये फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों, अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता ही है। तो आज हम उसी सब के बारे में बात करेंगे, एक एक करके चर्चा करेंगे प्रमुख प्रमुख बौद्ध संगीतिया के बारे में। जैसे आपको बता दें कि कुल 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी अब तक। बौद्ध धर्म के कुल 4 बौद्ध संगीतियाँ अब तक हो चुकी है। उन्हीं से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। उनके हम वर्ष के बारे में बात करेंगे, किस वर्ष कौन बौद्ध संगीति हुई थी, उनके अध्यक्ष कौन थे, किस स्थान पर हुए, किसके शासनकाल में हुए थे, एक एक करके हम चर्चा करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जो भी हम वीडियो बनाए इंपॉर्टेंट टॉपिक का, जो कि एग्जाम में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होता है, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे। जी हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। जी हाँ दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में हम बात करते हैं। उसका आयोजन कहाँ किया गया था प्रथम बौद्ध संगीति का। दोस्तों, बौद्ध संगीति जो प्रथम हुआ था उसका आयोजन किया गया था राजगृह, पटना, प्रयागराज, कश्मीर। इन चारों में से कौन है, उसका जवाब देना है आपको। दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में किया गया था। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर राजगृह है। राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। वहीं पे प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था और किस वर्ष में हुआ था, कब हुआ था, उनके किसके शासनकाल में हुआ था, वो हम देखते हैं अगले प्रश्न में। क्या है अगला प्रश्न दोस्तों? अगला है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। पहला ऑप्शन है दोस्तों अशोक, दूसरा है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा है अजातशत्रु, चौथा है बिंबिसार। इनमें से कौन है, किसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था दोस्तों? देखते हैं। तो आपको बता दें दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीति था उसका आयोजन किया गया था अजात शत्रु के शासनकाल में। जी हाँ, अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। आपने देखा प्रथम बौद्ध संगीति का स्थान राजगृह, राजगृह में वो संपन्न हुआ था, उसका आयोजन हुआ था। जबकि जिसके शासनकाल में हुआ था उनका नाम अजात शत्रु था। इनके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। या उसके बाद अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न है प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी। जी हाँ, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी, यह प्रश्न है अगला। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी दोस्तों? तो आपको बता दें, इस चारों ऑप्शन में से कौन है। पहला है ईसा पूर्व 480, 483 ईसा पूर्व, 510 ईसा पूर्व, 220 ईसा पूर्व। तो दोस्तों आप बताइए इसमें से कौन से आंसर इसका सही होगा, किस ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 483। जी हाँ दोस्तों, 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। सही आंसर यही है। तो प्रथम बौद्ध संगीति के संबंधित यही 3 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। उसके स्थान, उसका वर्ष, उसके शासनकाल। आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। एग्जाम में अक्सर पूछेगा ही यह क्वेश्चन, निश्चित रूप से पूछेगा, कोई भी प्रकार का एग्जाम हो, देख लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं अगला प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है द्वितीय बौद्ध संगीति किस स्थान पर हुई थी। जी हाँ, द्वितीय बौद्ध संगीति के बारे में हम बात कर लेते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति के बारे में बात करते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति, जी हाँ दोस्तों, द्वितीय बौद्ध संगीति के बारे में बात करते हैं। पहला ऑप्शन है राजगीर, दूसरा ऑप्शन है वैशाली, तीसरा है हैदराबाद, चौथा है दिल्ली। आपको बताना है इस चारों में से कौन सा है ऐसा जगह जहाँ पर द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तो दोस्तों आपको बता दें, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में किया गया था। जी हाँ, वैशाली में। वैशाली इसका सही आंसर है। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी। जी हाँ, द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में संपन्न हुई थी, किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी। तो आपको जवाब देना है। ऑप्शन नीचे 4 है। पहला है कालाशोक, दूसरा है अजातशत्रु, तीसरा है कनिष्क, चौथा है बिंबिसार। इन चारों में से किस राजा के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कालाशोक। जी हाँ दोस्तों, कालाशोक। कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था।
तो इसका सही आंसर यही होगा, आप लोग नोट कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बता रहे हैं, यह अक्सर एग्जाम में पूछता ही जाता है निश्चित रूप से, आप लोग इसको देख लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। दोस्तों उससे पहले आपको बता दें, अगर इसका पीडीएफ आप लोग लेना चाहते हैं, पीडीएफ इसका आप देखना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल है दिलराज जीके जीएस है, उसका ही एक टेलीग्राम चैनल है दिलराज जीके जीएस के नाम से। जी हाँ दोस्तों, टेलीग्राम चैनल है दिलराज जीके जीएस के नाम से। आप वहाँ पे जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको हर टॉपिक का महत्वपूर्ण टॉपिक का वीडियो मिल जाएगा, जो कि एग्जाम में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन का होता है। सभी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वहाँ पे पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा दोस्तों। तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल दिलराज जीके जीएस को। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। द्वितीय बौद्ध संगीति कब आयोजित की गई? जी हाँ, हमने बात किया द्वितीय बौद्ध संगीति किस स्थान पर हुई थी, तो दोस्तों वैशाली में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी, तो दोस्तों अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। अब बात कर रहे हैं द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई थी। जी हाँ दोस्तों, कब हुई थी द्वितीय बौद्ध संगीति, तो उसके बारे में बात करते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति सही आपको 4 ऑप्शन है। पहला है 483 ईसा पूर्व, 280 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व और 210 ईसा पूर्व। इन चारों ऑप्शन में कौन ऐसा ऑप्शन सही है जब द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो आपको बता दें इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 383 ईसा पूर्व। जी हाँ, 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। बहुत ही प्रमुख है, फेमस है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है तृतीय बौद्ध संगीति। जी हाँ दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीत से संबंधित प्रश्न हो गया। द्वितीय बौद्ध संगीति से बौद्ध संगीति से संबंधित महत्वपूर्ण तथा फेमस प्रश्न हो गया। अब तीसरा है तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? जी हाँ, तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी, इसका जवाब देना है। आपके सामने ऑप्शन है इस प्रकार है। पहला है अजातशत्रु, दूसरा बिंबिसार, तीसरा अशोक, चौथा चंद्रगुप्त। आपको बताइए इनमें से कौन सा ऐसा शासक है जिसके शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था दोस्तों? अजातशत्रु या बिंबिसार या अशोक या चंद्रगुप्त, इनमें से कौन है जिनके शासनकाल में हुआ था? तो दोस्तों आपको हम बता दें इसका सही आंसर होगा तृतीय बौद्ध संगीति का अशोक। जी हाँ, एक महान शासक भारतीय इतिहास का इनको कहा जाता है अशोक, जिनको भारतीय इतिहास को बहुत ही महान शासक कहा जाता है दोस्तों। बड़े शासक हुए अशोक, इन्हीं के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। जी हाँ, इन्हीं के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, अशोक के शासनकाल में। जी अब है दोस्तों तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? जी हाँ, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था उसके बारे में बात करना है दोस्तों। हमने देखा तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में हुई थी, परंतु यह कहाँ हुई थी, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? आपके सामने ऑप्शन है, पहला वैशाली, दूसरा दिल्ली, तीसरा अजमेर, चौथा पाटलिपुत्र। दोस्तों आपने देखा वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। सेकेंड नंबर का जो बौद्ध संगीत हुआ था उसका आयोजन वैशाली में किया गया था। तो तृतीय का कहाँ किया गया था दोस्तों? तृतीय का आंसर होगा पाटलिपुत्र। जी हाँ दोस्तों, पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण, फेमस तथा बहुत ही प्रसिद्ध और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण। अक्सर एग्जाम में इससे देखने को मिलता है तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में और कहाँ हुई थी और कब हुई थी। तो दोस्तों उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, तब वीडियो को ज़्यादा शेयर एवं लाइक कीजिएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई थी? दोस्तों हमने बात किया तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था, उसके किसके शासनकाल में किया गया था। अब तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी? पहला ऑप्शन है आपके सामने 251 ईसा पूर्व, 420 ईसा पूर्व, 651 ईसा पूर्व या फिर द्वितीय शताब्दी में। इनमें से कौन सा सही आंसर होगा, इसका जवाब आपको देना है दोस्तों। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ कब आयोजित की गई थी? आपको बता दें इसका सही आंसर होगा 251 ईसा पूर्व। जी हाँ, 251 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे दिया गया है, वहाँ से आप जाके टेलीग्राम चैनल पर से पीडीएफ देख सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तथा कोई अन्य टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ ही आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। जी हाँ दोस्तों, हमने बात किया 3 बौद्ध संगीति के बारे में। 3 बौद्ध संगीति कहाँ कहाँ हुई थी, किसके शासनकाल में हुई थी, कब हुई थी। अब चतुर्थ बौद्ध संगीति के बारे में बात करते हैं। यह कहाँ पे इसका आयोजन किया गया था, किसके शासनकाल में और कब किया गया था। दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है कश्मीर,
दोस्तों दूसरा है पाटलिपुत्र, तीसरा है प्रयागराज, चौथा है दिल्ली। इनमें से कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पे चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था दोस्तों? तो आपको पता है कि पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, तो पाटलिपुत्र होगा नहीं, बचे 3 ऑप्शन में से चूज कीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कश्मीर। जी हाँ दोस्तों, कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। बहुत ही प्रमुख फेमस यह प्रश्न है दोस्तों, जहाँ में अक्सर देखने को मिलता है। कश्मीर में किस बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? दोस्तों आंसर होगा चतुर्थ। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? जी हाँ, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया था, इसके बारे में देखना है। चतुर्थ, इसके में 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है दोस्तों बिंबिसार, दूसरा है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा है अशोक और चौथा कनिष्क। इन 4 ऑप्शन में किसके शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था दोस्तों? तो इसमें से आपको बता दें, कश्मीर में इसका आयोजन किया गया था जैसा कि आपने देखा, और कनिष्क के शासनकाल में। जी हाँ, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। यह भी बहुत ही प्रमुख है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुई थी? हमने देखा चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। अब इसका आयोजन कब किया गया था, किस वर्ष कब किया गया था इसका आयोजन? तो प्रथम ऑप्शन है आपके सामने दोस्तों प्रथम शताब्दी, दूसरा ऑप्शन है द्वितीय शताब्दी, तीसरा ऑप्शन है 483 ईसा पूर्व, चौथा है 312 ईसा पूर्व। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, आपको जवाब देना है। दोस्तों आपको बता दें, इससे पहले 3 पूर्व जो बौद्ध संगीतियाँ हुई थी उसका आयोजन ईसापुर में किया था, परंतु ये चतुर्थ जो बौद्ध संगीति का आयोजन प्रथम शताब्दी में किया गया था। जी हाँ, प्रथम शताब्दी में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। इस प्रकार जितने भी प्रश्न के बारे में हमने बात किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट, फेमस तथा बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न थे, निश्चित ही पूछे जाएंगे। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। साथ ही पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए वहाँ, तथा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, तब बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एवं लाइक करें। धन्यवाद।